माय चैनल प्रशांत एडू हब। माय नेम इज़ प्रशांत लवानिया और हम पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए हम शुरू करते हैं ड्रैगोज रूल। तो ये ड्रैगोज रूल है क्या, इसकी ज़रूरत हमको क्यों पड़ी, क्यों हमको पढ़ना है ये ड्रैगोज रूल। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब हम बॉन्ड एंगल देख रहे थे, तो 14th ग्रुप में नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्राइड्स थे, 14th ग्रुप के हाइड्राइड्स थे NH3, PS3, ASH3, एंटीमनी H3। तो उसमें हमने देखा कि जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस था, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। NH3, PS3, ASH3, SbH3, ये क्या है? ये ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं। क्या है? ग्रुप 14 एलिमेंट्स। तो इसमें हमने देखा कि बॉन्ड एंगल NH3, PS3, ASH3 डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्यों? क्योंकि भाई जो सेंट्रल एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज ग्रेटर देन for NH3 is greater than electronegativity of PS3, इसमें सेंट्रल एटम क्या है? फॉस्फोरस। ठीक है, तो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हुआ, तो आप मेरा लास्ट लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने डीपली इसको समझाया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। NH3 और PS3 में हमने देखा था कि 107 डिग्री का एंगल है। इसका स्ट्रक्चर कुछ देखें तो कुछ ऐसा बनता है। PS3 भी सिमिलरली कुछ ऐसा बनता है, सिमिलरली ASH3 एंड SbH3। तो यहाँ पे 107 डिग्री का एंगल था और ये 93, 92, 91। ये जो डिफरेंस है 14 डिग्री का, ये जो 14 डिग्री एंगल का डिफरेंस है NH3 और PS3 के केस में, और वहाँ से आगे एक डिग्री का डिफरेंस है, उसको जस्टिफाई करने के लिए ड्रैगो ने एक रूल दिया। एक्सपेरिमेंटली उनको पता चला कि ये एंगल्स ऐसे आ रहे हैं, तो वो एक रेगुलर एंगल्स ने, इरेगुलरिटी है उनकी डिक्रीज में कुछ ना कुछ रेगुलरिटी होनी चाहिए, लेकिन इरेगुलरिटी मिली, तो उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, उसको कुछ प्रिंसिपल देने की कोशिश की। तो किस तरह उन्होंने जस्टिफाई किया, वही हम समझेंगे इस ड्रैगोज रूल में। तो NH3 और PS3 को लेते हैं, बाकी तो जस्टिफाइड है, बिकॉज PS3, ASH3, SbH3 में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, देयर इज स्लाइट डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो एंगल में भी डिक्रीज है। अगर हम इसको समझ लेते हैं तो वो खुद से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन दोनों का, sp3 sp3। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम ये पढ़ चुके हैं पुराने लेक्चर्स में। लोन पेयर 1 1, एक लोन पेयर। अब दोनों सेम आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं बॉन्ड एंगल निकालने के लिए, भाई नाइट्रोजन, ये जो सेंट्रल एटम अगर डिफरेंट है तो हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फास्फोरस, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा आएगा। ड्रैगोज रूल में NH3 और PS3 जो है, इसमें हमको क्या करना है, ये जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस आ रहा है 160 डिग्री और 93 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल का डिफरेंस हमको पता करना है। तो ये दोनों का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया, तो अभी हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है 1s2 2s2 2p3, और इसका 3s2 3p3। ठीक है, अभी क्या होगा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2p में
3 इलेक्ट्रॉन, ये 2s है और ये 2p। सिमिलरली फॉर फॉस्फोरस 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3p में एक एक एक, px py pz में एक 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 इलेक्ट्रॉन है। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्या होता है, ये हाइब्रिडाइजेशन का, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ये मिक्सिंग होके क्या करता है, 1 2 3, ये एक s और 3 p ऑर्बिटल्स अगर मिक्स होके 4 ऑर्बिटल बनाएंगे तो वो होगी s और sp3 चारों sp3 होंगी। इसमें 2, इसमें 1 1 1। क्लियर है, ये मैंने पढ़ाया हुआ है मिक्सिंग में, ठीक है। तो ये मिक्सिंग होने के बाद जो हमारा लोन पेयर है वो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है इधर, लोन पेयर, ठीक है, ध्यान देना। क्लियर है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3, और ये लोन पेयर है, ये इधर है, तो इसको हम sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोल सकते हैं, ठीक है। मिक्सिंग होने के बाद चारों जो ऑर्बिटल्स हैं वो sp3 हो गई। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ। ओके, अब ph3 के लिए क्या होता है, ph3 के लिए ड्रैगो ने बोला कि ये s और ये px py pz ऑर्बिटल्स मिक्सिंग नहीं करती, ये ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं करेंगी। अगर ये ऑर्बिटल्स मिक्स नहीं करेंगी तो क्या होगा, ये s तो हो गया ऐसे ही लोन पेयर। अब ये px py pz जैसे, तो px py और pz, ये z, ये इधर z हो गया, pz, ये py, ये px। तो ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। क्लियर है, sp3 नहीं, यहाँ p, सिर्फ p और ऑर्बिटल्स हैं, प्योर p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ प्योर p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन बॉन्डिंग। आई होप क्लियर है ये यहाँ तक। ये px py pz एक एक हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाएंगे, जैसे ये तो इसका एक इलेक्ट्रॉन, ये px वाला, ये py वाला, ये pz वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो एंगल्स हैं, यहाँ से खेल शुरू होता है। px py कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तीनों जो ये px py pz आपस में 90 डिग्री पे है, ठीक है। ये ऐसे है कुछ, और ये ऐसे बना लो, ये x ऑर्बिटल, ये z, y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, तीनों 90 डिग्री पे हैं। तो इसने जो बॉन्ड बनाया px py pz, वो प्योर p ऑर्बिटल से बनाया हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ, और उसमें 90 डिग्री का एंगल हमें दिखा, ठीक है। तो डेट्स वाई जो ph3 ASS3 एंटीमनी H3 SbH3 उसमें क्लोजर टू 90 डिग्री एंगल है, समझ रहे हो। और इसमें इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन किया क्योंकि sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है एंगल, और कुछ लोन पेयर की वजह से कम हुआ तो वो 107 डिग्री हो गया।
लेकिन PS3, SBS3, ASS3 में प्योर पी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व थी टू फॉर्म द कोवलेंट बॉन्ड। उसमें 90 डिग्री का एंगल होता है तीनों के बीच में, तो वो जो बनाया उन्होंने बॉन्ड वो सब 90 डिग्री के आसपास थे। तो इसका 93 था, ASS3 का 92 और SBS3 का 91। समझ में आया? ओके गुड। तो ये ड्रैगो का बेसिक रूल था। उसने इस तरीके से इसको जस्टिफाई किया कि ये जो एंगल का डिफरेंस है उसका रीजन है कि प्योर पी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग। तो चलिए आगे देखते हैं। एक चीज समझिए, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर, राइट? ये नोट कर लिया। और ये वाला जो लोन पेयर है वो कौन सा वाला है? S, क्योंकि यहां तो P ने बॉन्ड बनाए हैं, मिक्सिंग नहीं हुई। यहाँ मिक्सिंग हुई थी तो सारे sp3 हो गए थे, तो यहाँ पे ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और लोन पेयर भी sp3। लेकिन यहाँ ये जो लोन पेयर है S है, और बाकी px, ये px, ये py, ये pz। समझ रहे हो? तो अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि ये जो s ऑर्बिटल है वो अच्छा आप बताइए, s ऑर्बिटल इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है या फिर sp3? बोलिए। देखो यहाँ पे s ऑर्बिटल में s करेक्टर जिसमें ज्यादा होता है, परसेंटेज s करेक्टर, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, नोट कर लो। तो यहाँ पे s करेक्टर कितना है? 100%। और इसमें s करेक्टर, परसेंटेज s करेक्टर बोलो इन sp3 25%। सिंपल मैथमेटिक्स। तो जिसमें s करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। मैं लोन पेयर की बात कर रहा हूँ, फॉस्फोरस की बात नहीं कर रहा, ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ नाइट्रोजन फॉस्फोरस में तो नाइट्रोजन ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन ये जो लोन पेयर है उसमें ये वाला लोन पेयर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ ये? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे इनडायरेक्टली आते हैं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ रखता है या फिर डोनेट कर देता है? वो अपनी तरफ रखता है। गुड। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो लोन पेयर है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये लोन पेयर आगे नहीं जाएगा, डोनेट नहीं होगा एज कंपेयर टू लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन। ठीक है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस लोन पेयर। तो हम आप लोगों से पूछ लेते हैं विच इज मोर बेसिक। बताइए, विच इज मोर बेसिक? जो जल्दी इलेक्ट्रॉन्स दे देगा वो ये पुअर बेस होगा। PS3 इज पुअर बेस, NH3 गुड बेस। क्यों? क्योंकि ये अपने लोन पेयर्स डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये रिएक्ट कर सकता है
एसिड के साथ, लेकिन PS3 नहीं कर पाएगा क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा और आगे नहीं जाएगा। अब समझ रहे हो? आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। चलिए, तो एक रिएक्शन बताओ, कौन सी रिएक्शन इनमें से होगी और कौन सी नहीं होगी, क्योंकि इसका एप्लीकेशन ही आता है। तुमको डायरेक्ट नहीं पूछेगा ये कि ये इतना डिफरेंस क्यों है, कौन सा नियम है। ऑप्शन दे दिए 4, NH3 प्लस HCl और PS3 प्लस HCl, ये डाइल्यूट है। इनमें कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी नहीं होगी? क्योंकि ये अपने लोन पेयर्स नहीं देगा, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो इनको अप्लाई करना सीखो अगर वो पूछते हैं तो, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी घुमा के। डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी आ सकते हैं जब कुछ असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन में या मल्टीपल आंसर में शायद पूछ ले कि PS3 में किस रीजन की वजह से ऐसा होता है कि उसमें प्योर ऑर्बिटल्स होती हैं, उसमें एक लोन पेयर जो होता है उसका वो S वाला होता है, NH3 में sp3 वाला होता है। तो पूरा कंसेप्ट तुमको बेसिक से पता होना चाहिए, डीपली। ओके, तो आगे चलते हैं। जो ड्रैगोज रूल है, ड्रैगोज रूल 14th के अलावा 15th और 16th ग्रुप में भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या है उधर 16 ग्रुप का देख लेते हैं। H2O क्या है बताओ, 16 ग्रुप के एलिमेंट्स। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम Se और Te। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए सर। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर भी सेम होगा कि भाई H2O का ज़्यादा, H2S फिर ये, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और यहाँ भी वही कहानी है, इसका बॉन्ड एंगल और इसके बॉन्ड एंगल में 12 से 15 डिग्री का अंतर है और यहाँ 1 डिग्री का अंतर है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए, जैसा मैंने अभी आपको 14 केस में बताया, जस्टिफाइड बाय ड्रैगोज रूल। जो H2S है, H2S में प्योर p ऑर्बिटल्स take part in chemical bonding, whereas in H2O mixing of orbitals takes place, sp3 hybridization और sp3 hybridized orbitals आपस में हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और जो लोन पेयर होता है वो भी sp3 वाला होता है। कोई डाउट है? लिख लो, प्योर px एंड py ऑर्बिटल्स कंबाइंड with s orbital of hydrogen to form covalent bond. Pure px, py and pz orbitals combines with s orbital of hydrogen to form covalent bond. ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको, अभी 2 क्लास बची हैं केमिकल बॉन्डिंग में, छोटी छोटी। एक है वैन डर वाल्स फोर्सेस और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज के लेक्चर के साथ तुम्हारा कोवैलेंट बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आयनिक बॉन्ड कंप्लीट, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड, और अभी ये लास्ट है वैन डर वाल्स फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, 2 लेक्चर होंगे, उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, गैसियस स्टेट। ठीक है, अभी चलते हैं, तब तक खुश रहो, पढ़ते रहो और टेंशन मत लो। बाय बाय।